प्रश्नावली 6.1 हमारी जो पिछले 2 क्लास में से जारी है और इसमें कुल 22 सवाल हैं। जो बचे हुए सवाल हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इसमें ध्यान देंगे। वही चीज़ें हैं, मान हैं, उनका जोड़ वाक्य है और आपको 2 पक्षों के उत्तर लेके आने हैं, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बराबर करना है। जैसे सवाल नंबर यहाँ पर आज का पहला है सेक स्क्वायर 30 कोसेक स्क्वायर 45। तो 30 का मान लिखेंगे, 45 का मान लिखेंगे, फिर कोस 60 का मान लिखेंगे, साइन 90 का लिखेंगे, टेन 45 का लिखेंगे। तो हम 2-3 क्लासों से पढ़ रहे हैं तो लगभग याद हो जाना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 30 का मान 2/√3, 45 का मान √2, स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर स्क्वायर लगा दिया। कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 90 का 1 और टेन 45 का भी 1। इस तरह से हमने बाएं पक्ष में इसके मान रख दिए। अब इसको सरल करते हैं। जब 2/√3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और √3 का हो जाएगा 3। इसी तरह √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से 2 कट रहा है तो 1 + 1 + 1 अर्थात 3 बच गए। ये संख्या भिन्न के रूप में है, लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम आया 3 का भाग दिया 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया, 4 1 का 4, फिर 1 का भाग दिया 3 बार, 2 से गुणा करने पर आ गया 6। अब जोड़ेंगे तो ये बनता है 10/3 और ये 3 से कट गया 3, तो उत्तर आ गया 10। अब प्रश्न में गौर करेंगे कि हमारा जो बायां पक्ष है उसको सरल करने के बाद में उत्तर 10 आ रहा है। तो हम प्रश्न में जो दायां पक्ष है उस पर ध्यान देंगे, वो आया कि नहीं आया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर है। तो यहाँ LHS का मान भी क्या आ गया 10 और RHS भी है 10। ये हमें प्रश्न में दिया है। अतः इसको सिद्ध करने का ये तरीका होता है, इसलिए लिख देंगे LHS = RHS। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, जिसमें है 2 कोष्टक हैं। सवाल नंबर आपकी किताब का 19 है, ये सवाल नंबर 18 था। 19 है 1 - साइन 45 + साइन 30। दूसरे कोष्टक में है 1 + कोस 45 + कोस 60। ये हमारा LHS है और इसका जो RHS है वो है 7/4। तो अब हमको उसी तरीके से यहाँ मान रखते हुए इसको सरल करना है, जिसका आंसर RHS के बराबर लेके आना है। और जब ये बराबर आ जाएगा तो सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो करने का तरीका, पहला कोष्टक लीजिए, 1 का 1 - साइन 45 की जगह उसका मान लिख देंगे अर्थात 1/√2। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 की जगह लिख देंगे। इसी तरह कोस 45 का मान 1/√2 + 60 का मान 1/2। इस तरह से हमने साइन और कोस के जो मान हैं 45, 30 और 60 डिग्री के रख दिए। अब इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले कोष्टक का लघुत्तम ले लेंगे। पहले कोष्टक का लघुत्तम आएगा 2√2। अब यहाँ संख्या बटे में कुछ नहीं है तो एक ही है, तो इसको सीधा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ये एक की जगह है। अब 2 नंबर में ध्यान दें, √2 को √2 से भाग देंगे तो ये √2 तो एक बार कट गया, सिर्फ 2 बचेगा और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 × 1 = 2 अर्थात यहाँ पर लिखेंगे -2। इसी तरह ये है, इसमें भाग देंगे तो 2 कट रहा है,
सिर्फ √2 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे प्लस √2। इसी तरह दूसरे कोष्ठक का लघुत्तम लेंगे तो वो भी आएगा 2√2। कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे आएंगे, चिन्ह का फर्क है। तो एक की जगह लिखूंगा 2√2, फिर +2, फिर +√2। इस तरह से लिखने के बाद में हम देख रहे हैं कि रूट की संख्या एक से अधिक बार आई है। जैसे अक्स 2 बार आता है तो उसको जोड़ के 2 अक्स लिखते हैं, वैसे ही हम ये रूट की संख्या है इनको जोड़ के एक जगह लिख लेंगे। जैसे 2 और 1 3√2 हो गए, 3√2। इसी तरह इसमें हो गया 3√2 + 2। अब हम देख रहे हैं इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दोनों कोष्ठकों के बीच में, तो इसका अर्थ होता है इसका गुणा करना आपको। तो गुणा करने पर इसके जो मान है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ यदि हम थोड़ा गौर करें तो एक जैसी संख्या है, चिन्ह का फर्क है, माइनस प्लस में आई हुई, अर्थात एक सूत्र होता है a - b a + b, और उसका आंसर होता है a² - b²। तो उसके रूप से इसको सरल कर देंगे। यहाँ सूत्र लिख दिए a - b a + b बराबर a² - b²। तो यहाँ a और b का मान पकड़ेंगे। a का मान 3√2 है, b का मान 2 है, तो 3√2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। और बटे में आप ध्यान देंगे इन दोनों का गुणा करना है, तो बार बार का रूट से बार का गुणा हो गया 4, और √2 को √2 से करें तो 2 आएगा, अर्थात 4 × 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा करके देखेंगे तो इसका गुणा करने का भी ये तरीका है कि √2 को गुणा करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। कहने का अर्थ यहाँ पर 18 आ गया। अब जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा वो ऐसे लिख के देखेंगे 3√2 × 3√2, वो गुणा करेंगे 3 को 3 से 9 और √2 को √2 से तो 2। इस तरह से 9 × 2 का मान आ जाएगा 18। तो इस तरह होते हैं गुणा। और फिर 2 का स्क्वायर 4 आपको समझ में आ गया, बटे 4 × 2 यानी 8। अब हम देख रहे हैं 18 में से 4 गए तो 14 बच गए। अब इसको अगर हम 2 के पहाड़े से काट दें तो हमारा उत्तर मिल गया, अर्थात 7/4। ये 2 के पहाड़े से काटने के लिए उत्तर मिलता है। इस तरह से जो आपका दाया पक्ष था वो प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने सरल किया LHS। ये जो साइड थी ये LHS थी, इसको हमने सरल कर दिया तो उसका उत्तर आ गया 7/4। फिर हम यहाँ से लिखेंगे कि जो RHS है वो भी है 7/4, अतः सिद्ध हो गया LHS = RHS। इस तरह से इन प्रश्नों में मान रखते हुए इनको सरल करना है। 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल में है cos² 0, 2 cot² 30, 3 cosec² 90। यानी वही 2 पक्ष इसमें हैं, एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। तो पहले बाया पक्ष को सरल करेंगे, फिर दाया पक्ष को सरल करेंगे, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तब हमारा प्रश्न सिद्ध होगा। अर्थात तब हम लिखेंगे LHS = RHS। तो सवाल नंबर 20 LHS पर गौर करें। 20वें का जो LHS है वो है cos² 0 - 2 cot² 30 प्लस 3 cosec² 90। ये LHS साइड है। इसमें मान लिखेंगे
हम जानते हैं cos 0 का मान 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। इसी तरह cot 30 का मान 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कोसेक 90 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसलिए हमने कोस और कोसेक के मान रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1/3 और ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया 2/3 प्लस 3, अर्थात जिसको हम 3 और 1 को 4 भी कर सकते हैं, 1 + 3 यानी 4। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 का 12 आ गया और ये 2 आ गया। इस तरह से आंसर आ गया 10/3। ये था इस प्रश्न का बायां भाग। अब दाएं भाग पर, दायां भाग हम देख रहे हैं कि ये है RHS बराबर 2 इंटू sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। अब इसका मान जो होता है वो होता है √2, अर्थात √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 का जो मान है वो होता है √3। तो इस तरह से मान रख देंगे और फिर इसको आगे सरल करेंगे। तो हम देख रहे हैं √2 का मान आ गया 2, ये आ गया 3 और ये 2 इंटू -1 अर्थात -2। अब यहाँ पर LHS और RHS का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न के अंदर कोई त्रुटि है। RHS cos 0 का मान 1 ही होता है, 2 cot स्क्वायर 30 का मान √3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे √3, तो ये हो गया 3। इस तरह से इसको हम LHS और RHS का मान बराबर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आ गया 4 -6 और ये आ गया -2। इस तरह से LHS का मान भी आ गया -2 और RHS का भी आ गया -2। अतः LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर गलती से हमने मान गलत भी रख दिया तो हमें यहाँ पर उसका कन्फर्म हो जाता है कि हमारे दोनों पक्ष बराबर क्यों नहीं आए। तो इस तरह से जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं आप सारणी में जाइए और उसका सही मान लिखिए, दोनों बराबर आ जाएंगे और सवाल सिद्ध हो जाएगा। अब इसी क्रम में सवाल नंबर 21 देखिए, लिखा हुआ है कि x की जगह 30 लिखो। प्रश्न में लिखा है कि x का मान 30 रखते हुए ये सिद्ध कीजिए, अर्थात सबसे पहले जहां भी x आया है वहां पर हम उसका मान 30 रख देंगे तो हमें कोणों के मान प्राप्त हो जाएंगे और कोणों के मान हम सारणी से जानते हैं, वो सारणी से मान लेकर उनका जोड़ बाकी गुणा भाग प्रश्न के अनुसार कर देंगे। जैसे ये इसका पहला सवाल है 21वें भाग का, इसमें 2 पक्ष हैं जिसका LHS है sin 3x। अब ये प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 30 डिग्री लिखो दिया हुआ प्रश्न में, तो ये LHS आपका आ गया sin 3 और x की जगह 30 लिख देंगे, अर्थात 3 का 30 से गुणा कर देंगे, 3 का 30 से गुणा करेंगे तो sin 90 हो गया और sin 90 का मान सारणी में होता है, तो हम लिख देंगे कि LHS का मान 1 आ गया, अर्थात sin 90 बराबर 1। फिर इसका देखते हैं RHS। अब RHS है 3 sin x
-4 sin क्यूब x। अब यहाँ ध्यान देंगे कि x का मान फिर हमें 30 डिग्री लिखना है, तो ये इस रूप में हो जाएगा 3 sin 30 4 sin क्यूब 30। तो ये हमने इसका हमने x का मान लिख दिया। अब सारणी से इसके मान लिखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि sin 30 का मान होता है 1/2, फिर sin 30 है तो 1/2, लेकिन घात 3 लगी हुई है तो ऊपर 3 लगा देंगे 1/2 के, तो sin क्यूब 30 का मान हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा आ गया 3/2, इसका गुणा आ गया ये तो ऊपर 4, क्योंकि एक की कितनी भी घात हो एक ही होता है, 4 एकम 4 बटे 8। आप चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, नहीं तो लघुत्तम ले लीजिए कि 2 और 8 का लघुत्तम 8 है। 2 का भाग दीजिए 8 में, 4 बार जाएगा, 3 से गुणा करने पर यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह 8 का भाग 8 में एक बार जाता है और 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आ जाता है। तो 12 में से 4 गए, 8 बच गए, बटे में भी 8 है, यानी 8 में 8 का भाग एक बार जाता है। फिर हमें पक्ष देखने हैं, क्या हमारे पक्ष बराबर हैं, तो हम देखेंगे LHS का मान 1 आया, RHS का मान 1 आया। इसका अर्थ हुआ कि हमने जो मान रखे हैं वो सही हैं, अतः LHS बराबर RHS। इस तरह से RHS और LHS बराबर हो गई। इसी का दूसरे भाग में लिखा हुआ है tan 2x। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है tan 2x। 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x। अब यहाँ ध्यान देंगे कि फिर वही x का मान हमें 30 रखना है, तो इसका LHS है वो क्या बनेगा, LHS है इसका tan 2x, अर्थात tan 2 गुणा 30, और 2 गुणा 30 का मतलब हो गया tan 60, और tan 60 का हम सारणी से मान सीख चुके हैं और वो होता है √3। तो इस तरह से हमने LHS को सरल कर लिया, जिसका मान आ गया √3। अब RHS 2 tan x बटे 1 - tan स्क्वायर x। फिर x की जगह वही 30 डिग्री लिखेंगे, तो प्रश्न का रूप बन जाएगा 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। इस तरह से x का मान रख के ये रूप बन गया। अब हमें tan 30 का मान सारणी से पता होना चाहिए, वो लिख देंगे इधर, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये जो रूप है वो इस तरह से बन जाएगा। ये तो x था, ये स्क्वायर था, tan 30 का मान लिखा और जिसके ऊपर स्क्वायर है उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब हम ऊपर का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/√3, और नीचे ध्यान देते हैं कि रूट हटाते हैं तो ये 1/3 हो जाता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर हट गया, 1/3 आ गया। अब इसको भी सरल करेंगे, ऊपर वाला तो अपने आप में सरल है, नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे 3, और 3 एकम 3 -1, अर्थात 2/√3 और 2/3। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो रहा है मान। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहली और चौथी, जो बटे में संख्या होती है वो यहाँ बार बार बताया जाता है कि पहली और चौथी का गुणा होगा, दूसरी और तीसरी का गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3√3 बच गया। अब हम देखते हैं कि LHS √3 आया हुआ है, तो ये पहले भी बताया जा सकता कि हर में
यदि रूट की संख्या आए तो उसको रूट की संख्या को ऊपर नीचे अर्थात अंश व हर में गुणा करने पर, तो यहाँ हम देखते हैं 3/√3 आया हुआ है, तो इसका हर √3 है, तो √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और इसके नीचे अर्थात अंश हर में गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया 3√3/3 और 3 से 3 कट गया और √3 मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि LHS √3 आई थी, RHS भी √3 है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल दोनों पक्ष बराबर होने के कारण सिद्ध हो जाएगा और हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह से प्रश्नावली है जिनको सारणी से मानों का पता चल गया, जिन बच्चों को गुणा जोड़ बाकी आ गया, वो आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न का तीसरा भाग है sin x बराबर √1 - 2 cos x बटे 2। फिर हम देख रहे हैं इसका बायां पक्ष है LHS बराबर sin x और x का मान 30 डिग्री है, तो ये इसका मतलब हो गया sin 30, और sin 30 का मान हम जानते हैं सारणी से 1/2, तो LHS का मान प्राप्त होगा 1/2। अब RHS को सरल करते हैं, उसका भी इतना ही आना चाहिए तब सिद्ध होगा। तो RHS बराबर √1 - cos 2 cos 30 डिग्री बटा 2, तो 1 - 2 cos 30 का मान यहाँ लिखेंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2, अर्थात यहाँ लिखेंगे √3/2। तो हम देख रहे हैं कि ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास में इस सवाल के अंदर cos स्क्वायर है, cos 2x, सॉरी सवाल में है cos 2x, 2 cos x में होकर cos 2x है, तो हम लिखेंगे 1 - cos 2 × 30 अर्थात cos 60, और उसका मान हो जाएगा 1 - 1/2, cos 60 का मान 1/2। तो हम देख रहे हैं 1 में से 1/2 घटाएं तो 1/2 ही बचता है, और बटे में 2 और है, इस तरह से ये हो गया रूट में 1/4, 2 दूनी 4, क्योंकि इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, बाहर का गुणा होता है, अंदर का गुणा होता है। तो 1/4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मान हमें पता है, और वो होता है 1/2। इस तरह से हमने देखा कि जब RHS में शायद ये cos 2 × 30 cos 60 का मान 1/2, 1 में से 1/2 घटाया 1/2 आ गया, फिर 2 का गुणा किया 2 से 4 आ गया, और वर्गमूल लेने पर इसका 1/2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो साइड है 1/2 वो ये साइड है, अतः LHS बराबर RHS। इस तरह से 21वें का तीसरा क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। इसी क्रम में सवाल नंबर 21 का चौथा, यानी इसका चौथा भाग, जिसमें भी 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है cos 3x बराबर 4 cos 3x - 3 cos x, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें भी हमें x के बराबर 30 डिग्री लिखना है। 30 डिग्री लिखते ही cos
3 इंटू 30 डिग्री अर्थात 3 गुणा 30, ये हमारा बायां भाग। तो हम देख रहे हैं ये आ गया cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि LHS है उसका 0 आ रहा है। अब RHS है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। x की जगह फिर 30 लिखेंगे तो इसका रूप हो गया 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2 ऊपर घात 3 और ये भी हो गया √3/2। इस तरह से cos 30 के मान लिखेंगे। अब इसको 3 बार गुणा करके सरल करेंगे तो इसका मान आएगा 4 इंटू 3√3/8। जिनको नहीं करना आता है वो इस तरह से सीखेंगे √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। तो ये तो हम सीख चुके हैं, ये तो हो गया 3/4। फिर इसको √3/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3√3 4 दूनी 8। इस तरह से इसका ये मान आता है। अब हम देख रहे हैं कि 4 और 8 अर्थात 4 के पहाड़े में 8 2 बार आ रहा है। काट देंगे, एक जैसी संख्या बच गई कि 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब ये प्लस माइनस है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, दोनों समान। और देख लेंगे अतः LHS बराबर RHS। और ये सवाल नंबर 21 आपको पूरा समझा दिया गया है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है वो हम करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके दोनों पक्षों को LHS और RHS के रूप में लिखेंगे, फिर उसमें मान रखेंगे और मान रखने के बाद में जो मान LHS का आ रहा है वही RHS का आना चाहिए, जिससे वो प्रश्न अपना सिद्ध हो जाएगा। तो ध्यान दें प्रश्न के अंदर जो LHS साइड है वो लिखी हुई है cot A माइनस B, cot A माइनस B, ये हमारा LHS है। प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि A का मान 60 है और B का मान 30 है। तो हमें भी यही करना है, जहाँ A आए वहाँ 60 लिख दें और जहाँ B आए वहाँ 30 लिख दें। तो ये बन गया रूप आपका कोट 60 माइनस 30। अब घटा के लिख दें तो ये बच गया कोट 30। अब कोट 30 का मान हम सारणी से हमें पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है। तो इस तरह से हमने एक पक्ष प्राप्त कर लिया, उसका मान प्राप्त कर लिया कि LHS ये दिया हुआ था A माइनस B कोट में, और A और B का हमारे पास में मान है, घटा देंगे 60 में से 30 गए 60 बच गए और इसका सारणी से मान लिख दिया तो आंसर आ गया 1/√3। अब हम इसका लेते हैं दायां भाग अर्थात RHS, जिसमें है कोट A गुणा कोट B, कोट A गुणा कोट B प्लस 1 बटे में है कोट B माइनस कोट A। अब बायां भाग हमने किया, हम जान चुके हैं A की जगह क्या लिखना है 60 और B की जगह क्या लिखना है 30। तो प्रश्न का रूप क्या हो गया कि कोट 60 इंटू कोट 30, ये मान लिख देंगे। ऐसे नीचे लिख देंगे कोट B आ रहा है तो कोट 30 माइनस A आ गया तो कोट 60, क्योंकि A का मान 60 है B का 30 है। इस तरह से AB की जगह मान लिखेंगे। फिर सारणी में जाएंगे
तो कोट 60 का जो मान होता है वो होता है √3। कोट 30 का मान होता है 1/√3। ये दोनों मान लिख दिया +1। अब बटे में लिखेंगे, फिर हमें कोट 30 का मान प्राप्त हुआ 1/√3 और 60 का प्राप्त हुआ, सॉरी ये मान हमने उल्टे लिख दिए हैं। तो ये मान होता है √3, कोट 60 का मान 1/√3 और 30 का मान √3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये रूप हो गया हमारे मान लिखने के बाद में। लेकिन ये रूट इस रूट से कट रहा है, तो यहाँ पर तो मान आ गया √3 से √3 एक बार कट गया, तो 1 + 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ जाएगा √3। अब √3 का √3 से गुणा करने पर रूट हट गया, अर्थात 3 आ गया, -1। इस तरह देख रहे हैं कि ऊपर 2 बच गए, नीचे भी यहाँ भी 2 बच रहे हैं। 1 + 1 भी 2 है और 3 - 1 भी 2 है। अब जो संख्या बटे के नीचे हो, अगर एक हम इसके नीचे लगाएं यहाँ पर, तो ये इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो मान है वो पलट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से हम 2 को 2 से काट देंगे और उसको उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ जो मान है वो ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसका मान बन जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 का 2 में भाग 1 बार जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो RHS है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/√3। और हमने देखा कि LHS भी वही है, असल में अभी हमने LHS का मान ज्ञात किया, जिसका मान भी क्या था 1/√3, और RHS का मान भी क्या है 1/√3। इस तरह से लिख देंगे LHS बराबर RHS। और ये अपनी प्रश्नावली 6.1, जिसमें लगभग पूरे सवाल समझा दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर उसमें एक बार स्वयं हल करें, इनका अभ्यास करें, क्योंकि गणित में अभ्यास ही इसकी सफलता की कुंजी है।